ये हमारा प्रीवियस ईयर का पेपर है जो कि आप देख पा रहे हैं। इसका एग्ज़ाम 11 अगस्त 2021 का हुआ था, यानी कि हमारा 2021 का एग्ज़ाम पेपर है जो कि एचपीसीएल का है। ये हमारा ऑपरेशंस टेक्नीशियन वालों के लिए है। यानी कि आप इस वीडियो को जरूर अंत तक देखिए और कैसे इसमें क्या क्वेश्चन पूछा गया है उसको देखिए। अगर आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो उसके बाद आपको आंसर की मिलेगा, जिस पे आपका यहाँ पे रोल नंबर, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर, यहाँ पे नाम, एग्ज़ाम डेट, फिर यहाँ पे टाइम, फिर आपका कौन से पोस्ट के लिए अप्लाई किए थे उसका हिसाब से आपका पोस्ट का नाम यहाँ पे होगा। फिर यहाँ पे जो अपना अप्लाई करने समय आप जो फ़ोटो अपलोड करेंगे फ़ोटो आपको दिखाएगा। और फिर आपको इसके बगल में जो एग्ज़ाम डेट होता है, एग्ज़ाम डे जो आपको फ़ोटो लिया जाता है वहाँ पे लाइव वो यहाँ पे फ़ोटो आपको दिखाता है। यहाँ पे हमने प्राइवेसी चक्कर का फ़ोटो ब्लर कर दिया हुआ है। चलिए वीडियो को देख लेते हैं और समझ लेते हैं। आपका हमारे यूट्यूब चैनल केमिकल मिशन में स्वागत है। आज के वीडियो में हम एच के 2021 के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे और समझेंगे। ये हमारा जो क्वेश्चन पेपर है हमारा राजस्थान रिफाइनरी का ना होके हमारे विशाखापट्टनम और मुंबई वाली रिफाइनरी का है, लेकिन और नया नया है, लेकिन हम लोग इसको मान सकते हैं। एच का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, हमने 2021 क्वेश्चन इस वीडियो में आपको देख पा रहे होंगे। और इसके पहले हमने 2022 का 2 पेपर और 23 का पेपर ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। उसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, 2023 का और 2022 के पेपर का। आज के वीडियो को आप पूरा जरूर देखिए, क्योंकि 2021 क्वेश्चन क्या क्या पूछा गया था और 22 में और 23 में आप इनको देख लेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट हो जाएगा हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए और क्या क्या नहीं पढ़ना चाहिए, और क्या क्या हमारा मेन मेन क्वेश्चन पूछा गया है। इससे आप कितना आप क्वेश्चन हल कर पा रहे हैं, इसका तैयारी में आपको काफ़ी हेल्पफुल ये हमारा साबित होता है। या आप इस वीडियो को पूरा देखिए और अपने नॉलेज को चेक कीजिए। इसके अलावा आप चाहे 2022 का दो पेपर हमने अपलोड किया है और 23 का, उसको आप देखिए और पूरा वीडियो को देखिए और अपने नॉलेज को चेक कीजिए और अपने अनुसार तैयारी कीजिए, जैसे कि आपका ये हम सिलेक्शन अच्छा खासा एचपीसीएल में हो जाए। काफ़ी अच्छी पोस्ट है, काफ़ी अच्छी आपको सैलरी दिया जा रहा है। चलिए वीडियो को ब्रीफली शुरू कर लेते हैं और देख लेते हैं। वीडियो में लास्ट जरूर बने रहिए। जो हमको पीडीएफ मिला हुआ है आंसर की का, इसमें क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट हो रहा है। हमारा पहला क्वेश्चन है कि अंकित ने प्रारंभ में 60,000 की पूंजी के साथ एक व्यवसाय शुरू किया। बीरबल कुछ महीने बाद 90,000 की पूंजी के साथ व्यवसाय में शामिल हो गया। यदि एक वर्ष के अंत में लाभ को अंकित और बीरबल के बीच 8:9 में विभाजित किया जाता है तो बीरबल कितने महीने बाद व्यवसाय में शामिल हुआ होगा। तो इसमें हमारा 4 ऑप्शन दिया हुआ है, जिसमें ऑप्शन नंबर 20 है जो कि हर आप देख पा रहे हैं 2.3, ये हमारा सही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है चौथा नंबर की दुनिया का पहला तेल का कुआं कनाडा या फिर ऑस्ट्रेलिया फिर भारत या फिर संयुक्त अरब अमेरिका में खोदा गया था। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर इसमें 4 सही है, जो कि संयुक्त अरब अमेरिका में दुनिया का पहला तेल का कुआं खोदा गया था। फिर अगला क्वेश्चन है 5वां नंबर के निम्नलिखित में से किस राज्य के यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन ULPIN की अवधारणा भूमि संसाधन विभाग के MMP डिजिटल इंडिया लैंड रिमार्क आधुनिकीकरण कार्यक्रम के तहत मार्च 2022 में शुरू की गई थी। फिर ऑप्शन नंबर 3 से जो कि असम होगा। आप हमारे इस वीडियो में क्वेश्चन को देखिए और अपने तैयारी का लेवल देखिए, हम किस लेवल का तैयारी कर चुके हैं और हमारा कितना क्वेश्चन हमको आ रहा है। फिर अगला क्वेश्चन है 6वां नंबर के दिए गए विकल्पों में उस आकृति का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकता है। तो सर ऑप्शन नंबर देख पा रहे हैं हमारा रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसमें ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। यार आप देख पा रहे हैं जो हरा कलर से है हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही है। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर की, जो कि 4 ऑप्शन दिया हुआ है जिम्नोस्पर्म या फिर एंटोजिस्पर्म या फिर टेरोफाइड या फिर थैलाफाइड। इसमें से जो ऑप्शन नंबर ए से है, जो कि अनावृत बीजी समूह के पौधे अनावृत बीज धारण करते हैं और आमतौर पर बहुवर्षीय सदाबहार और काष्ठी बूढ़ी होते हैं। तीसरा ऑप्शन नंबर ए सही है, जो कि हमारा जी के साइंस से क्वेश्चन हो सकता है, जो कि बायोलॉजी में से जियोलॉजी या बॉटनी क्वेश्चन है। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में कुल मतदाताओं में से 15% ने वोट नहीं डाला और डाले गए वोटों में 20% को असामान्य घोषित कर दिया गया। जीतने वाले उम्मीदवार को वैध मतों का 58% प्राप्त हुआ और वह 3,536 मतों के बहुमत से जीता। वैध मतों का संख्या कितनी थी। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, जो कि 22,010। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 9वां नंबर की पंडित दीनदयाल इंडोर स्टेडियम सूरत गुजरात में 36वें राष्ट्रीय खेलों का सफलतापूर्वक समापन किस महीने में हुआ था। तो हमारा अक्टूबर 2022 में हुआ था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जिसमें अक्षर समूह वही संबंधी साझा करता है जो दिए गए अक्षर समूह को द्वारा साझा किया गया है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए से होगा, सेफ्टी डिस्टेंस। इस वीडियो का नाम मेन मोटिव केवल क्वेश्चन दिखाना है और आपको अपने लेवल का पता करना है हमको क्या पढ़ना चाहिए, कहाँ से पढ़ लेंगे तो हमारा सिलेक्शन हो सकता है। पहला क्वेश्चन है कि जो कि पेट्रोलियम गैस, पैराफिन मोम या फिर कोयला गैस या फिर असफाट। ऑप्शन नंबर 20 है, जो कि दूसरा नंबर पैराफिन मोम का उपयोग मलहम, मोमबत्तियाँ, वैसलीन आदि के बनाने में किया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है 12 नंबर की ट्रेन ए और बी की लंबाई अनुपात 3:5 है
और उसकी चाल क्रमशः 72 किलोमीटर पर आवर और 54 किलोमीटर पर आवर है। विपरीत दिशा में यात्रा करते समय वे एक दूसरे को पूरी तरह से 16 सेकंड में पार करती है। यदि ट्रेन ए समान दिशा में 42 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है तो सी को पूरी तरह से 54 सेकंड में पार कर लेती है। ट्रेन सी की लंबाई कितनी है? तो ऑप्शन नंबर 4 से जो कि 240 मीटर। हमारा ऑप्शन नंबर चौथा से जो 240 मीटर है। फिर अगला क्वेश्चन 13 नंबर है कि दिए गए विकल्पों में से उस पद का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नार्थक चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकता है। जो रीजनिंग क्वेश्चन है AJFDKXUL, तो ऑप्शन नंबर 20 है जो PR। क्वेश्चन कर रहा है 14 नंबर की 8 खिलाड़ी अजय, विपिन, दमन, दीपक, ईशान, फरहान, गगन और हरदीप एक गोल मेज पे परितः केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि इसी क्रम में पलक चमन और हरदीप के बीच केवल 2 खिलाड़ी बैठे हैं। फिर दूसरा कथन है कि फरहान गगन के ठीक बाएं बैठा है। फिर और तीसरा कथन है कि विपिन और चमन एक दूसरे के निकटवर्ती नहीं है। फिर अगला कथन है कि ईशान चमन के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। फिर अगला कथन है कि दीपक के बाएं से गिरने पर दीपक और अजय के बीच बैठे खिलाड़ियों की संख्या विपिन के दाएं से गिरने पर विपिन के फरहान के बीच खिलाड़ियों की संख्या के बराबर है। पहला क्वेश्चन है कि दीपक न तो चमन के ठीक बगल में और न ही हरदीप के बगल में है। अजय हरदीप के बीच न्यूनतम कितने व्यक्ति बैठे? तो ऑप्शन नंबर 3 से जो कि 3.3 होगा। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर की योनो अपने सभी संयुक्त उद्यम के ग्राहकों को डिजिटल तकनीक, योनो मोबाइल ऐप और योनो वेबसाइट के माध्यम से लाने के लिए कौन सा बैंक है? पंजाब नेशनल बैंक या फिर HDFC या फिर SBI या फिर बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा शुरू किया गया कार्यक्रम। तो ये हमारा NO SBI का, जो कि आप अगर SBI में खाता खोलेंगे तो आपको NO SBI दिखता होगा, या फिर अगर से गुजरते होंगे तो आपका स्टेडियम या फिर कोई भी आप देखते होंगे SBI का ATM या फिर वो, तो आप NO SBI लिखा होता है। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर की गुजरात के कच्छ क्षेत्र में भोजपुर में एक गैर सरकारी संगठन के साथ ग्रामीणों ने किस वर्ष वर्षा जल संचयन करने का निर्णय लिया था? तुम्हारा 1989 में। अगला क्वेश्चन है कि जब 2246 से 3098 और 4579 को 2 अंकों की संख्या x से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल y होता है, तो x + y बाई x - y का मान क्या है? तो हमारा मैथ का सवाल जिसका ऑप्शन हमारा 58/13 सही है। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर की राजेश के दादा घर से जॉगिंग के लिए निकले थे। उसने 20 मीटर दक्षिण की ओर जॉगिंग शुरू की, फिर दाएं मुड़े और 10 मीटर जॉगिंग की और फिर से दाईं और फिर मुड़े और 20 मीटर जॉगिंग के बाद इसके बाद अंत में वह बाएं मुड़े और रुकने में 10 मिनट की जॉगिंग की। वह शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पर है? तो हमारा 20 मीटर की दूरी पे है। यहाँ दाएं बाएं मुड़ने वाला साउंड जो कि रीजनिंग का है। फिर अगला क्वेश्चन है 19 नंबर के दिए गए विकल्पों में सुपर चयन के जो निम्नलिखित श्रृंखला के प्रश्नार्थक चिन्ह को प्रदर्शित कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर जो कि देख पा रहे हैं GAFF और JWKF और MSPT या फिर सन ऑफ इंट्रोगेशन कौन सी संख्या होगा यहाँ पे? यहाँ दिया हुआ है कि SKZH, तो हमारा रीजनिंग का सवाल है जो कि आपको देख पा रहे होंगे। इसमें ऑप्शन नंबर 20 है POUN। फिर अगला क्वेश्चन है 20 नंबर की दिए गए विकल्पों में उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला के प्रश्नार्थक चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकती है। तो हमारा 79, 116, 147 और 182 नंबर न्यूमेरिकल सीरीज का क्वेश्चन है, नंबर सीरीज का, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 14 से जो कि 221 है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 21 नंबर की 5 कंपनियों को पिछले 8 वर्षों का विद्युत बल्बों के उत्पादन इकाई में के लिए निम्नलिखित आंकड़ों को पढ़े और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दे। हमारा क्वेश्चन है, आप जरूर इसको देख लीजिए और पढ़ लीजिए। ऑप्शन नंबर सी जो कि सी सही है, जो कि सी सही है, जो कि चौथा ऑप्शन है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 22 नंबर आप देख पा रहे हैं, इसको क्वेश्चन को रोकिए और खुद से पढ़िए और इसको आंसर कीजिए, क्योंकि हम लगेंगे पढ़ने तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, जैसे कि लोग बहुत वीडियो पूरा नहीं देखते, इसलिए हम इस बार क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ रहे हैं। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक दुकानदार को वस्तु ए को 295 में बेचने पर 18% का लाभ होता है और बी को 184 रुपये 80 पैसे में बेचने पर 12% की हानि होती है। यदि वह बी को 216 रुपये में बेचता है और पूरे लेन देन में 20% का लाभ प्राप्त करना चाहता है तो उसे वस्तु ए को कितने में बेचना चाहिए? तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 से जो कि 336 रुपया होगा। अगला क्वेश्चन 24 नंबर निम्नलिखित को ध्यानपूर्वक पढ़े और नीचे के प्रश्नों का उत्तर दें। हमारा क्वेश्चन आंसर जो कि आप देख पा रहे हैं ऑप्शन नंबर 4 से जो कि 8 मीटर होगा। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर की सिलेक्ट, इंग्लिश से क्वेश्चन स्टार्ट होगा। इसमें क्वेश्चन है कि सिलेक्ट द सेंटेंस विद द ग्रामेटिकली करेक्ट वर्ब फॉर्म। ऑप्शन नंबर ए से जो कि व्हेन आई वेंट टू सी हिम ही वाज स्लीपिंग। अगला क्वेश्चन है कि एक ठोस लंबी शंकु के आधार की परिधि 88 सेंटीमीटर है और इसका आयतन
4620 सेंटीमीटर है। शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल सेंटीमीटर में क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी सही, डी सही है, जो कि चौथा नंबर की 1782। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर की, द्रव्यमान में वृद्धि किया द्रव्यमान में वृद्धि के बिना आयतन बढ़ता है तो घनत्व कम होता है। अगला क्वेश्चन है कि उस विकल्प चयन कीजिए जो तीसरे पद के उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद के संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, या फिर तीसरा जो कि 60 है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 29 नंबर की, एक आदमी पहले 4 घंटे 6 मिनट 30 किलोमीटर पर हावर की चाल से, अगले 2 घंटे 50 किलोमीटर पर हावर की चाल से और अगले 3 घंटे 24 मिनट x किलोमीटर पर हावर की चाल से यात्रा करता है। यदि पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल 40.1 किलोमीटर पर हावर है तो x का मान क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी है, जो कि दूसरा की 45 सही होगा। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर की, पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः 12 और 30 घंटे में भर सकते हैं। पाइप सी खाली करने वाला पाइप है। जब टैंक खाली होता है तो तीनों पाइपों को एक साथ 8 घंटा में खोल दिया जाता है तो टैंक का 4/15वां भाग खाली रहता है। पाइप सी अकेले टैंक को 40% हिस्से को कितने समय में घंटों में खाली कर सकता है? तो ये हमारा 16 घंटों में। अगला क्वेश्चन है कि यदि एक वस्तु के मूल्य में क्रमिक रूप से 15% और 24% वृद्धि की जाती है तो फिर 25% की कमी की जाती है। यदि अंतिम मूल्य वस्तु के वास्तविक मूल्य से 41 रुपया 70 पैसा अधिक है तो मूल मूल्य का 65% कितना होगा? तो हमारा 390 रुपया होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली एक्सप्रेस दैट गिवन सेंटेंस इन डायरेक्ट स्पीच। फादर सेड आई हैव ए सर्व हिडेच सीट दर्ज होता है। तो इसमें ये हमारा जो क्वेश्चन है नरेशन का है, जिसमें ऑप्शन नंबर सी है, फादर सेड दैट ही हैज ए सीवियर हेडेच। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर की, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। राजस्थान इज देन द अदर इंस्टेंट टू हॉटर। तो अगला क्वेश्चन है 34 नंबर की, माना x इक्वल टू 0.93 बार भगे 0.84 बार भगे 1.46 बार और y इक्वल टू 5 से 1/2 प्लस 1/2 ऑफ 7 सही 1/3 माइनस 9 सही 1/9 सही 9 सही 4/9 भगे 5/6 का 11 सही 1/3 है। तो 4x - 3y का मान ज्ञात की। तो ऑप्शन नंबर दूसरा सही, जो कि 1.5 आएगा। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर, उत्तर प्रदेश में गंगा नदी सबसे प्रसिद्ध में से एक है। जो कानपुर है, वहाँ उत्तर प्रदेश के कानपुर में गंगा नदी सबसे प्रसिद्ध हिस्सों में से एक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। शी टॉक अबाउट द स्केली ऑफ वाटर दैट एरिया। स्कार्सिटी, तो इसमें स्कार्सिटी का हमारा एंटोनिम्स होगा एक्सेस। अगला क्वेश्चन है कि दिए गए विकल्पों को उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रशासक चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकता है। तो हमारा 338, 211, 120 और 59। तो हमारा ऑप्शन नंबर दूसरा जो कि 22 होगा। अगला क्वेश्चन है 38 नंबर की, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। तो हमारा सेंटेंस है कि ही डिड नॉट डिस्क्लोज द ट्रूथ अबाउट हिज ब्लाइंडनेस। तो ऑप्शन नंबर से जो कि रिवील होगा। अगला क्वेश्चन है 39 नंबर की, एक वस्तु को उसका अंकित मूल्य पर 10% और 15% की लगातार 2 छूट देने के बाद 183 रुपया 60 पैसा में बेचा जाता है। यदि कोई छूट नहीं दी जाती तो 25% का लाभ होगा। वस्तु का क्रय मूल्य रुपया में क्या होगा? तो हमारा इसमें 192 रुपया होगा क्रय मूल्य। अगला क्वेश्चन है कि एक्स और वाई निश्चित कार्य को क्रमशः 18 दिनों और 24 दिनों में कर सकते हैं। एक्स अकेले कुछ दिनों के लिए काम करता है तो फिर वाई उसके साथ जुड़ जाता है और दोनों मिलकर तब तक काम करते हैं जब तक कि काम पूरा ना हो जाए। यदि पूरा कार्य 12 दिनों में समाप्त हो जाता है तो एक्स अकेले कितने दिनों में कार्य किया? तो हमारा 4 दिनों में कार्य किया वो। अगला क्वेश्चन है कि किसी निश्चित कूट भाषा में कोडिंग को HOJEPD के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। फ्रेंड को EOFJSG के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, तो यानी डिकोड किया जाता है। तो उस भाषा में जिसमें कैसे कूटबद्ध किया जाएगा? हमारा कोडिंग डिकोडिंग क्वेश्चन। तो ऑप्शन नंबर चौथा से जो कि FWPNFS होगा। अगला क्वेश्चन है कि
इसको चाहे तो हम सॉल्व करा सकते हैं, लेकिन ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए बहुत लोग सब वैसे पढ़े ही होंगे, तो आप केवल इसमें क्वेश्चन को देखिए यहाँ, और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर कीजिए। पहला क्वेश्चन है 42 नंबर की, आप देख पा रहे हैं, इसको हल करना है ऑप्शन नंबर सी से, जो कि 0.085 होगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 43 नंबर की 3432 की राशि को ए, बी और सी के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि बी के हिस्से का ए और सी के संयुक्त हिस्से के अनुपात 3:10 और सी के हिस्से का ए बी के संयुक्त हिस्से के अनुपात 4:7 है, तो ए का हिस्सा रुपये में होगा तो हमारा 1392 रुपया होगा। पहला क्वेश्चन है 44 नंबर के दिए गए विकल्पों में उस पद का चयन की जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नार्थक चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकता है। डी 17, HY 23 साइन ऑफ इंटीग्रेशन, फिर P0 35, फिर हमारा TJ 41, तो ऑप्शन नंबर 4 से है, जो कि LT 29 होगा। अगला क्वेश्चन है 45 नंबर की, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल द ब्लैंक्स, तो हमारा सेंटेंस है कि ही वाज इन या विथ, पहले इन होगा या फिर ही वाज इन ए हरी एज ही हैड ए पीरियड विथ हिज डॉक्टर, ऑप्शन नंबर 3 सही है इसमें। अगला क्वेश्चन है कि एक तार को आयत के आकार का है, एक तार एक आयत के आकार का है जिसका क्षेत्रफल 7260 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसकी भुजाएं 5:3 के अनुपात में है। उसी तार को एक वृत्त बनाने के लिए मोड़ा गया है, वृत्त की व्यास सेंटीमीटर में क्या होगा, पाई का मान 22/7 दे दी जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 3 से, जो कि 112 होगा। अगला क्वेश्चन है कि किसी सतह को एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को हम दाब कहते हैं, ये हमारा डिफिनेशन हो गया। फिर अगला क्वेश्चन है कॉम्प्रिहेंशन का, जो आप देख पा रहे होंगे, इसको वीडियो को आप लोग जरूर पढ़ लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि जो है कॉम्प्रिहेंशन का क्वेश्चन है 49 नंबर ही, इसको पढ़ेंगे तो काफ़ी वीडियो लंबा होगा, इसलिए हम चाहे इस वीडियो काफ़ी छोटा बनाए। अगर आप इसके पहले 2021 के अलावा 22 का 2 पेपर हमने अपलोड किया है, 23 का अपलोड कर दिया, आप जरूर उसको देख लीजिए और वीडियो को जरूर पूरा देखिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। जो है कॉम्प्रिहेंशन का क्वेश्चन है, ये रहा हमारा नॉन टेक, जो कि सबके लिए बहुत ज़रूरी है। चलिए देख लेते टेक्निकल में क्या पूछता है डिप्लोमा केमिकल वालों के लिए। ये हमारा टेक्निकल पोर्शन है, जो कि डिप्लोमा केमिकल वालों के लिए, आप देख पा रहे हैं साफ सब लिखा हुआ है। हमारा सेक्शन जो है टेक्निकल के लिए, इसमें 50 क्वेश्चन है, इसको हम देखते समझते हैं। पहला क्वेश्चन है कि डिमर्सिकेशन ऑफ फ्यूल टू बी फ्लेमेबल आर नॉट इन जनरली डन बाई द बेसिस ऑफ इट्स, तो हमारा जो होता है इसमें हमारा फ्लैश पॉइंट के ऊपर डिपेंड करता है, ऑप्शन नंबर 4 से, जो कि फ्लैश पॉइंट है। फिर अगला क्वेश्चन है कि अपूर्ण दहन में नाइट्रोजन, कार्बन या फिर ऑक्सीजन या फिर नमी की आवश्यकता से कम होता या होती है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो कि ऑक्सीजन होता है अपूर्ण दहन में। फिर अगला क्वेश्चन है कि ऑन डिवैक्सिंग पेट्रोलियम, तो हमारा पैराफिन इज ऑप्शन होता है डिवैक्सिंग पेट्रोलियम। फिर अगला क्वेश्चन है कि द रेशियो ऑफ पावर अवेलेबल एट द इम्पेलर टू द पावर एट द सॉफ्ट एंड सेंट्रीफ्यूगल पंप इज डिनोटेड बाय द मैकेनिकल इफिशियंसी, तो हमारा क्वेश्चन केवल डिप्लोमा मैकेनिकल वालों के लिए, जो कि प्रीवियस ईयर है 2021 का। फिर अगला क्वेश्चन है कि आइडेंटिफाइड द टाइप ऑफ हीट एक्सचेंजर डिफेक्टेड इज गिवन इमेज, तुम्हारा ऑप्शन नंबर 14 जो कि पैरेलल फ्लो होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है 6 नंबर की, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ ए फायर एक्सटिंग्विशर, तुम्हारा ग्रीस टाइप फायर एक्सटिंग्विशर नहीं है होता है। फिर ड्राई केमिकल वाला होता है, फिर वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर होता है, CO2 होता है, हमारा ग्रीस टाइप नहीं होता है कोई फायर एक्सटिंग्विशर। पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ हीट एक्सचेंजर, तो लेमिनार फ्लो हीट एक्सचेंजर नहीं होता है, क्रॉस होता है, पैरेलल होता है, काउंटर होता है। पहला क्वेश्चन 8 नंबर की, 1 ब्यूटेन और 2 ब्यूटेन एल्फिन या फिर कोक या फिर एथिलीन, तो एल्केन के सकारात्मक समूह के उदाहरण तो हमारा एल्किन होगा। फिर अगला क्वेश्चन है कि CO2 फायर एक्सटिंग्विशर आर यूज फॉर द बी क्लास फायर, हमारा फायर एक्सटिंग्विशर का टाइप होता है, तो पढ़ लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द प्रोसेस कंट्रोल सिस्टम, और ऑप्शन नंबर ए है, जो कि इट इज ए सिस्टम ऑफ कीप सेट पैरामीटर कांस्टेंट। अगला क्वेश्चन है कि एक फायर हीटर में कन्वेक्शन सेक्शन के स्टेक तक संक्रमण को कहा जाता है, तो हमारा ब्रीचिंग कहा जाता है, ब्रीचिंग। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर इज यूज्ड द ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री, तो हमारा पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट टाइप के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि विच एक्सटिंग्विशर्स नीड टू अवॉइड इट फायर टू कन्फिड स्पेसिस, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए, जो कि ड्राई केमिकल पाउडर वर्सेस एक्सटिंग्विशर्स होगा। जो हमारा देख पा रहे हैं कहा है, फिर क्वेश्चन हमारा फायर एक्सटिंग्विशर से पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है कि लोकोमोटिव बॉयलर के समानता उपयोग होने वाली सेफ्टी वाल्व में से कौन सा है, तो हमारा स्प्रिंग लोडेड सेफ्टी वाल्व होगा। फिर अगला क्वेश्चन है 15 नंबर की, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज एज ए सॉल्वेंट इन द एक्सट्रैक्शन प्रोसेस इन एक्सट्रैक्टर, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी है, जो कि एस्बेस्टस होगा। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर की, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप
ऑफ रिबॉलर यूज इन पेट्रोलियम इंडस्ट्री, तो हमारा क्राउन टाइप रिबॉलर यूज नहीं होता है। कैटलॉग अगला क्वेश्चन है 17 नंबर की, द कैलोरिक वैल्यू ऑफ फ्यूल डिटरमाइंड बाय ANN, तो हमारा बॉम्ब कैलोरीमीटर होता है। फिर अगला क्वेश्चन है कि पेट्रोलियम उद्योग में विलायक निष्कर्षण प्रक्रिया को हम द्रव द्रव निष्कर्षण के रूप में भी जाना जाता है। लिक्विड लिक्विड एक्सट्रैक्शन, लिक्विड लिक्विड हमारा होता है। फिर अगला क्वेश्चन कर रहा है 19 नंबर की, फ्लैश होगा या फिर ट्रिगर होगा या फिर पोर होगा या फिर ऑड होगा, तो जब फ्लैश पॉइंट होगा जो कि इज द मिनिमम टेम्परेचर एट विच द लिक्विड फॉर्म इन वेपर एबव इट्स सरफेस इन सफिशिएंट कॉन्सेंट्रेशन दैट इट कैन बी इंटीग्रेटेड इग्नेटेड, हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। जब देख पाए अगला क्वेश्चन है कि केरोसिन और दहनशील द्रव का एक उदाहरण है। फिर अगला क्वेश्चन है कि फायर डिटेक्टर आर ए टाइप ऑफ ए फिक्स्ड फायर फाइटिंग सिस्टम। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ पोर्टेबल फायर फाइटिंग सिस्टम, तो ऑप्शन नंबर ए चौथा है जो कि स्प्रिंकलर सिस्टम होगा। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए एलोट्रोप ऑफ कार्बन, तुम्हारा चौथा होगा रस्टी होगा। फिर अगला क्वेश्चन है कि फायर हीटर इज ऑफ्टन रिफर टू एज ए फर्नेस इन द पेट्रोलियम रिफाइनरी। फिर कि प्रोपेन एंड ब्यूटेन आर मेन एलिमेंट ऑफ कुकिंग गैस, हमारा कुकिंग गैस मेन होता है। फिर अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट सुटेबल एग्जाम्पल द क्रॉस फ्लो हीट एक्सचेंजर, तुम्हारा ऑटोमोबाइल रेडिएटर होता है। फिर अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए टर्मिनोलॉजी एसोसिएट विद द पंप्स, तुम्हारा इंस्ट्रूमेंट्रिक हेड होगा। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच अरेंजमेंट ऑफ हीट एक्सचेंजर इज बीइंग शो इन द गिवन इमेज, तो ऑप्शन नंबर 4 जो कि काउंटर फ्लो होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज टाइप ऑफ डिस्टिलेशन कॉलम यूज इन द पेट्रोलियम रिफाइनरी, तो हमारा ट्रे टाइप होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म एसोसिएट विद द केमिकल हजार्ड सेफ्टी, तुम्हारा इन्फेक्शन होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए टाइप ऑफ फायर हीटर यूज इन द पेट्रोलियम रिफाइनरी, तुम्हारा डोम टाइप यूज नहीं किया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है 32 नंबर की, द आउटपुट ऑफ कंबशन ऑफ फ्यूल इज कैरेक्टराइज्ड बाय, तुम्हारा कैलोरीफिक वैल्यू होता है। पहला क्वेश्चन का 33 नंबर की, इनफैक्ट टाइप ऑफ डिस्टिलेशन कॉलम वेरियस सेक्शन आर फैक्ट विथ, हमारा सिरेमिक रिंग्स एंड सेडल्स होता है। पहला क्वेश्चन का 34 नंबर की, इफ द इग्निशन पॉइंट ऑफ सब्सटेंस इज लो विच ऑफ द फॉलोइंग वुड टेक प्लेस, तुम्हारा ऑप्शन नंबर पहला से दे आर इजी कैच फायर। पहला क्वेश्चन कर रहा है कि कोणीय स्थितियों में सटीक नियंत्रण के लिए सर्वोमीटर रोटेटरी एक्चुएटर उपयोग रहता है। फिर अगला क्वेश्चन कर रहा है कि भाप वाला जो होता है पेट्रोलियम उद्योग में विभिन्न अनुप्रयोग जैसे ड्राइविंग पंप कंप्रेसर और अवशेषों के रूप में एक प्रक्रिया द्रव के रूप में भी एक बड़े पैमाने तक उपयोग किए जाने वाला एक बहुउपयोगी पदार्थ है। फिर ऑप्शन नंबर क्लास टी फायर कैन बी बेस्ट कम्पेटेड बाई, तुम्हारा ड्राई पाउडर फायर एक्सटिंग्विशर होता है। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इनसाइड कट स्टाइफर यूज टू क्रूड ऑयल सिस्टम रिमूव, तुम्हारा ऑप्शन नंबर सी है जो कि केरोसिन होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कार्बन और अपने विशिष्ट गुण जिसे कहा जाता है अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ संबंधों को एक लंबी श्रृंखला बन सकता है, तुम्हारा श्रृंखलन होता है ऑप्शन। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न से कौन सा सुरक्षा चिन्ह विस्फोट खतरे को इंगित करता है, तुम्हारा ऑप्शन नंबर 2 है जो कि सुरक्षा चिन्ह विस्फोटक खतरों को इंगित करता है। आप देख पा रहे होंगे ऑप्शन नंबर 2 जो कि आप देख लीजिए, फिर जो याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 41 नंबर की, अग्निशामक के लिए प्रयुक्त होने वाली फायर एक्स के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, तुम्हारा इसका उपयोग आग लगी इमारतों दरवाजों या खिड़कियों को काटने के लिए किया जाता है। ये हमारा जो ऑप्शन नंबर 3 है जो आप हरा हुआ है उसको समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अग्निरोध की क्रिया में उपयोग होने वाली निम्नलिखित उपकरण की पहचान, तुम्हारा ऑप्शन नंबर 3 है जो कि फायर हुक। अगला क्वेश्चन है कि सुरक्षा चिन्ह के पास है, तो सुरक्षा चिन्ह आपका हमारा आग लगने की खतरा है, हमारा जो चिन्ह है बनाया गया हमारा आग लगने की खतरा है, ऑप्शन नंबर 4 सही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्लेटिनम प्लस रोडियम थर्मोकपल के मापन सक्षम नहीं होता है, तो हमारा 0 सेल्सियस से कम के तापमान को। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विथ रिस्पेक्ट ऑफ द यूज ऑफ द वेफर्स इन सेल एंड ट्यूब हीटर, तो ऑप्शन नंबर पहला है जो कि टू डिक्रीज द हीट ट्रांसफर। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फ्लेमेबल लिक्विड, तो हमारा हीलियम जो फ्लेमेबल लिक्विड नहीं है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द टाइप ऑफ रिवॉल्वर गिवन इन द फॉलोइंग मेजरमेंट, तो हमारा वर्टिकल थर्मोसाइफन हमारा है। क्वेश्चन कह रहा है कि अनुरोधक क्रिया में उपयोग होने वाली उपकरण की पहचान की, तो ऑप्शन नंबर 3 जो कि फायर हीटर है, जो कि हमारा काफ़ी क्वेश्चन आपको यहाँ पे फायर हीटर मिल रहा है। क्वेश्चन कह रहा है 49 नंबर की विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन, तो हमारा एल्काइस हमारा नहीं है हाइड्रोकार्बन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फायर ड्यू टू ऑयल एंड फैक्ट आर क्लासिफाइड एज द क्लास ऑफ फायर। हमारा पूरा 50 क्वेश्चन, चलिए वीडियो खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।